नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे एक ऐसे भारत का एक कोना जहां सूरज हर दिन एक नई चीख के साथ उठता है, जहां मासूमियत खून से लथपथ है। लगभग यहां इंसान की पहचान उसकी जाति और समुदाय से तय होती है। ये कहानी है मणिपुर की एक ऐसी सच्चाई जिससे नजरें चुराना आसान है, लेकिन जरूरी है कि हम जानें, समझें और आवाज उठाएं। पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा सा राज्य मणिपुर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और विविधता से भरा हुआ। यहाँ दो मुख्य समुदाय हैं, मैतेई समाज जो घाटी में बसते हैं और मणिपुर की आबादी का बड़ा हिस्सा है, कुकी समाज जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और ज्यादातर आदिवासी समुदाय से आते हैं। सालों से एक शांत संघर्ष चल रहा था, पहचान का, अधिकारों का, जमीन का। लेकिन 2023 में यह संघर्ष खुली हिंसा में बदल गया। 3 मई 2023 को कुकी समुदाय ने ट्रिबल सोसाइटी मार्च निकाला। वजह थी मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा मांगना। वहीं कुकी समुदाय को लगा कि इससे उसे जंगल और उनकी जमीन और उनके अधिकार छिन जाएंगे। यहीं पर भड़की मणिपुर की आग। गांव जलाए गए, समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और निर्दोष लोगों की जिंदगियां उजड़ गईं। बता दें कि मणिपुर जो क्षेत्र है, अगर इस बात की कल्पना कीजिए कि एक मां अपने बच्चे को लेकर जंगल में भाग रही है, बच्चे रो रहे हैं, मां के पास न खाना है न पानी है, और रात में गोलियों की आवाजें और सुबह जलती लाशें। एक 13 साल की बच्ची जिसको अगवा कर लिया गया और फिर उसकी जली हुई लाश मिली। हजारों लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं, जहां ना सुरक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना सेवाएं हैं, ना ही शिक्षा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये हमारी असफलता की कहानियों को बताती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब मणिपुर जल रहा था तब देश की राजधानी में चुप्पी थी। कुछ लोगों ने कोई खास कवरेज नहीं किया। सरकार की तरफ से भी देर से प्रक्रिया हुई और फिर सरकार ने उठाया एक बड़ा कदम। इंटरनेट बंद कर दिया गया और वो पूरे 7 महीने तक बंद रहा। क्या इससे हिंसा रुकी? इससे हिंसा रुकी नहीं, बल्कि लोगों की आवाजों को दबा दिया गया और लोगों की आवाजें दब गईं। जिन्हें न्याय चाहिए था उन्हें अलग अलग कर दिया गया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर एक पक्ष के साथ खड़े होने का आरोप लगाया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर काफी देर से कुछ नहीं कहा। राजनीति, प्रशासन और पुलिस तीनों नाकाम साबित हुए और नतीजा लोगों ने भरोसा खो दिया। क्या ये वही लोकतंत्र है जिसकी हम बात करते हैं? लेकिन हर अंधेरे में कुछ दीपक जलते हैं। कुछ युवाओं का संगठन आगे आया, बच्चों को पढ़ाने के लिए, राहत सामग्रियां बांटने के लिए और देश को सच बताने के लिए। मणिपुर के कुछ युवा खुद शांति के लिए खड़े हो रहे हैं। अब समय है कि हम उनके साथ खड़े रहें और उनका साथ दें। मणिपुर कोई और देश नहीं है, वो भारत का ही हिस्सा है। वहां के लोग हमारे अपने हैं। अगर हम चुप रहेंगे तो कल यही आग हमारे पूरे देश तक पहुंच सकती है। इसलिए आवाज उठाइए, सच को शेयर कीजिए और सबसे जरूरी बात, इंसान बनिए। मणिपुर के लोग मुद्दा नहीं, इंसान हैं। ये बात मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि मणिपुर के लोग मुद्दा नहीं, इंसान हैं। इसी ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया का सच हम आपके सामने ला सकें। तो देखते रहिए एबीएम टाइम्स। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एबीएम टाइम्स।